हेलो गाइस। आज हम जो टर्म्स पढ़ेंगे वो रिलेटेड है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक से। गायत्री चक्रवर्ती एक इंडियन लिटरेरी थ्योरिस्ट थे, फेमिनिस्ट क्रिटिक थे। उनके कुछ जो वर्क्स हैं, बहुत ही फेमस जो वर्क है, एक तो है कैन द सबाल्टर्न स्पीक 1988 का। ये सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है। सबाल्टर्न क्या होता है? तो गायत्री स्पिवाक का कहना है कि ऐसे लोग जो इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनको सबअल्टर्न कहते हैं। सबअल्टर्न refers to the groups which are socially, politically, economically marginalized, especially under colonial and patriarchal power। तो वो कौन हो सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल्स हो गए, मजदूर हो गए और कॉलोनाइज्ड पीपल हो गए, गरीब लोग हो गए, आदिवासी हो गए, दलित हो गए, स्पेशली वुमेन्स हो गई। तो इन सबको उन्होंने सबअल्टर्न बोला है, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हाईवे बनाना है। उससे बेस्ट एग्ज़ाम्पल चलो मैं बताती हूँ आपको, जिससे आपको आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज़ में फैक्ट्रीज़ बनती है गाँव में, छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ फैक्ट्रीज़ बनती है। तो वहाँ नेता से भी बात होती है, सरकारी अधिकारियों से बात होती है, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं, जो गरीब लोग कस्बे में रह रहे होते हैं, उनसे कोई बात नहीं करता। तो उनसे कोई भी नहीं पूछता, वो सब अर्टन। ये आपको इस एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा बेस्ट समझ आएगा कि उन्होंने सबाल्टर्न किसको। नेक्स्ट जो उन्होंने जो टर्म दी थी, वो थी स्ट्रैटेजिकल एसेंशियलिज़्म। इसका मतलब क्या है कि कभी-कभी क्या होता है कि अलग-अलग लोग हैं, वो कुछ समय के लिए एक पहचान बनाकर अपने अधिकारियों के लिए ये अधिकारों के लिए अधिकारियों से लड़ते हैं। इसे ही कहते हैं स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज़्म। ये एक क्या होता है, टेम्परेरी कोई आइडेंटिटी होती है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको कि जैसे अभी पीछे किसान आंदोलन हुआ था, तो वो सारे अलग-अलग स्टेट्स के सभी किसान्स हैं। वो मिलके एमएसपी के लिए उन्होंने सब किसान इकट्ठे होकर आंदोलन किया था, तो वो उनकी एक आइडेंटिटी बन गई। उसी आइडेंटिटी को ये टर्म दी गई है। तो दैट इज़ टेम्परेरीली अडॉप्टिंग अ कॉमन आइडेंटिटी टू फाइट अ ऑपरेशन। तो ये जो टर्म है, ये कोई परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ये सिर्फ़ कोई एम को हासिल करने के लिए टेम्परेरी आइडेंटिटी बनी होती है, उसी को बोला जाता है। और फिर लास्ट में जो इनका वर्क है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, ये बहुत ही फेमस वर्क है। इसमें इनका कहना है गायत्री जी का कि ये इनका फेमस ऐसे है कि अगर गरीब लोग बोलते हैं, तो क्या उनकी आवाज़ सुनी जाती है? तो इन्होंने गायत्री जी का जवाब ये था कि अक्सर नहीं सुनी जाती, क्योंकि उनकी बात बीच में ही जो लोग पावर में हैं, वो बदल देते हैं अपने ही तरीके से। तो उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी जाती। उनका मेन क्वेश्चन ही ये था कि क्या समाज, जो सोसाइटी है, कि सबसे जो दबे हुए, कुचले हुए लोगों की आवाज़ वास्तव में सुनी जाती है? तो वो बिलीव करती है कि सिर्फ़ बोलना ही काफ़ी नहीं होता, ज़रूरी है कि समाज में आपकी बात सुने और सही रूप से समझे भी। तो ये जो उनका एसे था वो काफ़ी फ़ेमस है, उसमें उन्होंने एक ये एनालाइज़ किया था, केस था भुवनेश्वरी बहादुरी का। तो उन्होंने वो एक बहुत ही लोअर कास्ट से बिलॉन्ग करती थी और उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था और बाद में लॉ और हिस्ट्री ने उनको साइलेंस कर दिया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये कुछ टर्म्स थी उनसे रिलेटेड। तो हमने क्या देखा कि जो गायत्री जी है, उनका ये कहना था कि सबाल्टर्न कभी नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं था बिल्कुल कहना। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सबाल्टर्न कभी बोल नहीं सकते, बट जब तक समाज, गवर्नमेंट है, हिस्ट्री है, उनकी बात को सही रूप से सुनने और प्रेज़ेंट करने की जगह ही नहीं देगा, तब तक उनकी असली आवाज़ हमेशा दबा दी जाती। तो ये सबाल्टर्न का कॉन्सेप्ट था जो गायत्री चक्रवर्ती स्पार्क ने दिया। आई होप आप सबको ये समझ आई होगी टर्म्स। ये टर्म्स काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, मैच द फॉलोइंग में, असर्शन, रीज़निंग क्वेश्चंस में।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अनदर राइटर के साथ। थैंक यू सो मच।